राणा सांगा एक गद्दार है। अगर भारत के मुसलमान क्रूर मुगलों की औलाद है तो तुम भी यानी कि भारत के हिंदू उस गद्दार राणा सांगा की औलाद है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात बोली है समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने। क्या भारत के राजपूतों का इतिहास इतना कमजोर है कि उसे कोई भी कभी भी उठ के कलंकित कर दे? और सिर्फ राजपूत ही क्यों, पूरे भारत के महान योद्धाओं और महान शूरवीरों में से एक है राणा सांगा। क्या राणा सांगा का अपमान करना पूरे भारत का अपमान करना, पूरे भारत के इतिहास का अपमान करना नहीं है? रामजीलाल सुमन के इस बयान से बहुत से सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या राणा सांगा वाकई में गद्दार थे? किस आधार पर राणा सांगा को गद्दार कहा गया? दूसरा सवाल, क्या राणा सांगा ने वाकई में बाबर को भारत बुलाया था? क्या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद है? तीसरा सवाल, क्या राणा सांगा को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर की जरूरत थी? और आखिरी सवाल, हमारे इतिहास को कलंकित करने वाले, हमारे महान योद्धाओं का अपमान करने वाले ऐसे रामजीलाल सुमन जैसे नेताओं के साथ हमें क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे पहले और दूसरे सवाल के जवाब की। तो दोस्तों, बाबरनामा में लिखा हुआ है कि बाबर जब काबुल में था उस समय राणा सांगा ने उसे एक पत्र भेजा जिसमें यह लिखा था कि अगर बादशाह बाबर उस तरफ से दिल्ली आएंगे तो मैं भी आगरा की तरफ से बढ़ूंगा। सिर्फ ये एक लाइन दोस्तों, सिर्फ ये एक लाइन, इसी के आधार पे राणा सांगा को गद्दार साबित करने की साजिश की जाती है। कहा जाता है कि बाबर को राणा सांगा ने भारत बुलाया, जबकि इस लाइन में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राणा सांगा ने बाबर को कहा हो कि मुझे इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आपकी जरूरत है और कृपया करके बादशाह बाबर आप दिल्ली आइए और मेरी मदद कीजिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और इसी के साथ में इसी बाबरनामा में एक और लाइन लिखी है जिसमें बाबर खुद कहता है कि अगर भारत में राजा विक्रमादित्य के बाद में कोई शूरवीर, कोई पराक्रमी राजा है तो वो है मेवाड़ के राजपूताना के महाराणा सांगा। लेकिन इसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। और इसी के अलावा एक और ऐतिहासिक तथ्य मौजूद है और वो आधारित है जीके शर्मा, गोपीनाथ शर्मा की किताब मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर्स पर आधारित। और ये किताब आधारित है मेवाड़ के राजपुरोहितों द्वारा लिखी गई उनके महाराणाओं की दिनचर्या पर। मेवाड़ के राजपुरोहित हर दिन लिखते थे दिन के अंत में कि आज उनके महाराणा ने पूरे दिन में क्या किया। इसी के आधार के ऊपर ये किताब लिखी है गोपीनाथ शर्मा ने। और मेवाड़ के महानतम इतिहासकारों में से एक है गोपीनाथ शर्मा। और इस किताब में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत में बुलाया हो और काबुल में कोई भी राजपूत भेजा गया हो पत्र लेकर। तो जब हम इतिहास को ठीक से देखते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों पर गौर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत कभी बुलाया ही नहीं। राणा सांगा ने कोई गद्दारी नहीं की। राणा सांगा देशद्रोही नहीं थे, क्योंकि इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है, इसका कोई भी आधार नहीं है। अब पहले और दूसरे सवाल के बाद में हम बात करते हैं तीसरे सवाल की कि क्या राणा सांगा को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर की जरूरत थी? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। क्योंकि अगर हम इब्राहिम लोदी और राणा सांगा का इतिहास देखें तो जब जब राणा सांगा और इब्राहिम लोदी का आमना सामना हुआ है तब तब राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से हराया है। 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है खातोली का युद्ध, जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से हराया और दिल्ली के आसपास के सभी इलाकों को अपनी टेरिटरी यानी कि मेवाड़ की सीमा के अंदर मिला लिया। इसके बाद में इब्राहिम लोदी पहले से भी बड़ी सेना लेकर आता है और राणा सांगा के साथ में धौलपुर में युद्ध लड़ता है। और इस युद्ध में ऐतिहासिक तथ्य मौजूद है। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना सिर्फ 15,000 की थी और इब्राहिम लोदी की सेना 40,000 की। उसके बावजूद भी राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से हराया। और ये दोनों ही युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में ऐसे युद्ध थे जो कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की सीमा में, ऐसा भी कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी के घर में घुसकर उसे हराया और उसे मारकर भगाया। और उसके बावजूद भी इब्राहिम लोदी कुछ नहीं कर पाया। अब जरा सोच के देखिए दोस्तों, अगर गलती से इब्राहिम लोदी मेवाड़ की सीमा के अंदर आकर लड़ता तो शायद इतिहास से राणा सांगा इब्राहिम लोदी का नामो निशान मिटा देते। क्योंकि उस समय पे राणा सांगा ने राजपूताना के हर एक राजा को एक छत्र के नीचे ला रखा था। लाखों राजपूत राणा सांगा के एक इशारे पे मर मिटने को तैयार थे। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राणा सांगा ऐसे शूरवीर महान योद्धा थे जो कि युद्ध भूमि में सबसे आगे रहकर लड़ते थे। उनके पूरे शरीर पर इन्हीं युद्धों के 80 से ज्यादा घाव थे। उनके पास में एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था। इसके बावजूद भी राणा सांगा हर समय युद्ध के लिए तैयार रहते थे।
ऐसे महान राजपूत राजा के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। राणा सांगा ने बाबर को भारत में बुलाया, वो भी उस इब्राहिम लोदी को हराने के लिए जिसे वो ऑलरेडी 2 बार अपने दम पर हरा चुके हैं, वो भी उसी की सीमा में, उसी के घर में घुसकर। और बुलाया भी किसे? उस बाबर को जिसे 1527 में बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बुरी तरीके से हराया। यार दोस्तों, ये कितनी इलॉजिकल बात है, कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात में। जरा सोच के देखिए दोस्तों, आपका कोई दुश्मन है, उसे हराने के लिए आप किसी तीसरे इंसान को बुला रहे हैं, और वो भी उसे हराने के लिए जिसे आप ऑलरेडी 2 बार हरा चुके हैं, और जिसे आप बुला रहे हैं उसे भी आप हरा रहे हैं। कोई लॉजिक है इस बात का? जरा सा तो दिमाग लगाओ दोस्तों, जरा सा तो दिमाग लगाओ। तो अब हम राणा सांगा का इतिहास जब ठीक से पढ़ते हैं, ठीक से राणा सांगा के बारे में जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत कभी बुलाया ही नहीं, और ना ही राणा सांगा को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर की जरूरत थी, बल्कि बाबर को राणा सांगा की ज्यादा जरूरत थी। और ये इतिहास शायद मिटा दिया गया है क्योंकि बाबर अच्छे से जानता था राणा सांगा की ताकत। राणा सांगा के साथ में सभी राजपूत राजा थे, पूरा राजपूताना एक था, और अगर इन राजपूतों के साथ में अफगान भी आके मिल गए तो बाबर कभी भारत में पैर ही नहीं रख पाएगा, मुगलों का साम्राज्य कभी भारत में स्थापित हो ही नहीं पाएगा। ये बात बाबर अच्छे से जानता था, इसलिए बाबर को राणा सांगा की जरूरत ज्यादा थी, ना कि राणा सांगा को बाबर की जरूरत। अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल पे कि आखिर रामजी लाल सुमन और इस जैसे नेताओं का क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे अनुसार इस जैसे नेता, रामजी लाल सुमन जैसे नेता, जिन्हें हम वोट देते हैं, जिन्हें हम सत्ता में लेके आते हैं, और उसके बाद में ये हमारे देश में रह के बाहरी आक्रांताओं की तो बड़ाई करते हैं और हमारे शूरवीरों और हमारे इतिहास को कलंकित करते हैं, ऐसे नेताओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे नेताओं को एक भी वोट नहीं देना चाहिए। ऐसे नेताओं से इनके पद वापस छीन लेने चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास का सम्मान करने वाला, हमारे महान योद्धाओं का, महान पुरुषों का सम्मान करने वाला, हमारे भारत की संस्कृति का सम्मान करने वाला और हमारे भारत को आगे बढ़ाने वाला, केवल ऐसे ही व्यक्ति को अधिकार है हमारा नेता कहलाने का, रामजी लाल सुमन और इस जैसे नेताओं को नहीं। अंत में जाने से पहले अगर राणा सांगा से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और आपका क्या विचार है इस पर, क्या होना चाहिए रामजी लाल जैसे नेताओं के साथ में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं हमारी एक और वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय मां भवानी।